26वीं आईनी तरमीम पर बड़ा ब्रेक थ्रू। हुकूमती इत्तेहादी जमातें और JUI में आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तफाक। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गई। हुकूमत और JUI का मुश्तरका मुसवदा पर PTI से मुशावरत का फैसला। मौलाना फजल रहमान हतमी मुसवदा PTI क़यादत के साथ शेयर करेंगे। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी के इजलास में आज भी आईनी तरमीम पर हतमी फैसला न हो सका। इजलास कल दोबारा होगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, इत्तफाक राय के बहुत करीब पहुंच गए हैं। मुसवदे पर तकरीबन सबका इत्तफाक हो गया है। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम का मुसवदे पर इत्तफाक हो गया है। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। सेनेट का इजलास 3 बजे और कौमी असम्बली का इजलास 4 बजे होगा। दोनों इजलासों के एजेंडे में आईनी तरमीमी बिल शामिल नहीं है। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं, हम आईनी तरमीम की मुखालिफत कर रहे हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लोगों को 1 अरब रुपए तक ऑफर की जा रही है। सेनेटर्स को भी ऑफर्स हो रही हैं। PTI मेंबरान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। मिकदाद अली खान लापता हैं। जैन कुरैशी की अहलिया को घर के करीब से उठा लिया गया। बैरिस्टर गोहर बोले, पाकिस्तान की अवाम इस किस्म की किसी कानून साजी को नहीं मानेंगे। आइन में तरमीम के लिए यह तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। हुकूमत के ड्राफ्ट पर मैंने अपना जवाब बनाया है। बानी PTI से मुशावरत के बाद हुकूमत से शेयर करूंगा। कानून साजी में नंबर गेम का चक्कर नहीं होता। कानून साजी में मर्जी और ज़मीर का वोट होता है। कौम की नजरें मौलाना फजल रहमान पर हैं। वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रहे हैं। सरबरा JUI पीपल्स पार्टी को अपने मौक़िफ़ पर ले आई है तो काबिल तहसीन है। साबिक़ विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। कहा, तहरीक इंसाफ इस वक्त मौलाना फजल रहमान के साथ ही चल रही है। वकला और जजेस अदालतों का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके तो नादर शाही दौर वापस आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। आप सिर्फ एतराज़ात के खिलाफ अपील वापस ले रहे हैं या असल दरख्वास्त भी? चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का इस्तफसार। वकील हामिद खान ने जवाब दिया, दरख्वास्त और एतराज़ात के खिलाफ अपील दोनों वापस ले रहे हैं। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान के 5 बल्लेबाज 114 रन पर पवेलियन लौट गए। अब्दुल्ला शफीक और कप्तान शान मसूद दूसरी इनिंग्स में भी नाकाम। अब्दुल्ला शफीक 4, शान मसूद 11, साइम अयूब 22, कामरान गुलाम 26 रन बनाकर आउट। शोएब बशीर के 3 शिकार। कौमी टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 178 रन की बरतरी। मैच में पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू चल गया। 10 विकेटें स्पिनर्स के नाम। इंग्लैंड की टीम पहले इनिंग्स में 291 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान की जानिब से साजिद खान ने 7 शिकार किए। नुमान अली ने भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इंग्लैंड की जानिब से बेन डकेट 114 रन बनाकर नुमाया रहे। लाहौर के तालीमी इदारों में हालिया वाक़यात से मुतालिक आला सतह तहकीकात के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने कल IG पंजाब को रिपोर्ट समेत ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। उस बच्ची की जिंदगी तबाह कर दी, चाहे उसके साथ वाक़या हुआ या नहीं। IG पंजाब अदालत को बताएं, ऐसे वीडियोस और तस्वीर फैलने के बाद पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या IG पंजाब इतने बेखबर थे? उन्होंने तस्वीर और वीडियो वायरल होने दी? एंटी रेप एक्ट तो मुतासरा बच्ची का नाम तक पब्लिश करने की इजाजत नहीं देता। चीफ जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। तमाम अफसरान को रिकॉर्ड समेत कल अदालत में पेश होने का हुक्म। निजी कॉलेज में वाक़े की झूठी दास्तान बनाई गई। ऐसे वाक़े को बुनियाद बनाया गया जो सिरे से हुआ ही नहीं था। सोशल मीडिया पर तलबा को गुमराह करके मुहिम चलाने की कोशिश की गई। ICU में पड़ी बच्ची को रेप विक्टिम कहा गया। मुतासरा बच्ची के फौत होने की झूठी खबर फैलाई गई। बच्चे एहतजाज कर रहे थे, इंसाफ मांग रहे थे, लेकिन उनको इशू का पता तक नहीं था। बच्ची का नाम इस्तेमाल करके पंजाब में आग लगाने की कोशिश की गई। जिस सिक्योरिटी गार्ड पर इल्जाम लगाया गया उसे सरगोदा से गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तालिबा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 10 अक्टूबर को वाक़या रिपोर्ट हुआ। बच्ची उस दिन कॉलेज में ही नहीं थी। इस वाक़े को इंतशार
इंतशार के लिए इस्तेमाल किया गया। जिस खानदान पर इल्जाम लगाया है उसका अजाला कौन करेगा? वजीर तालीम को तहकीकात मुकम्मल होने तक कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल नहीं करनी चाहिए थी। साजिश के पीछे कौन कौन है सबको जानती हूँ। FIA को दरख्वास्त दी है। प्रोपेगेंडे में मुलव्विस तमाम अफराद को पकड़ेंगे। सोशल मीडिया के सारे अकाउंट्स निकलवा लिए हैं। अब क्रैकडाउन होगा। बच्चों के खिलाफ जराइम मेरी रेड लाइन है। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। निजी कॉलेज के हवाले से मनगढ़ंत स्टोरी पर FIA तहकीकात कर रही है कि कौन सोशल मीडिया पेज ऑपरेट कर रहा है। कॉलेज इंतजामिया को इस वाक़े का इल्म नहीं था। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान की गुफ्तगू। एहतजाज करने वाले स्टूडेंट से पेट्रोल बम बरामद हुए। कई मोटरसाइकिल्स जलाई गई। मखसूस अकाउंट से बच्चों को मिसगाइड किया जा रहा है। अभी तक कोई शिकायत कुनिंदा सामने नहीं आया। तालिबा से ज्यादती के सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत खबर का एक और मुकदमा दर्ज। लाहौर पुलिस ने 200 से 250 नामालूम शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा थाना हरबंसपुरा में सब इंस्पेक्टर उस्मान अकबर की मुद्दत में दर्ज किया गया। पुलिस ने नामजद 24 मुल्जिमान को पकड़ लिया। शरपसंद अनासर ने पेट्रोल बम से पुलिस पर हमले किए। FIR का मतन। शंघाई ताउन तंजीम का कामयाब इजलास हुआ। रुकन ममालिक के सरबराहान पाकिस्तान आकर मुत्तहिद हुए। वफूद और सरबराहान ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का भी जिक्र किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा, भारतीय वजीर खारजा जयशंकर भी कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। बिलावल भुट्टो भी माजी में भारत गए थे। मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान के लिए मुतनाज़ मामला है। कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान ने भारतीय आइन को तस्लीम नहीं किया। एहतसाब अदालत लाहौर में रमजान शुगर मिल रेफरेंस। अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत भिजवाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने नैब की इस्तदा मंजूर कर ली। नैब तरमीम की रोशनी में रमजान शुगर मिल रेफरेंस भिजवाने का हुक्म दिया गया। एहतसाब अदालत के जज जुबैर शहजाद खियानी ने रेफरेंस पर समाअत की। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। और घर के शेर घर में ही ढेर। बेंगलोर टेस्ट में भारत पहली इनिंग्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ 46 रन पर आउट। ऋषभ पंत 20 रन बनाकर नुमाया रहे। मैट हेनरी की 5 और विलियम ओवर की 4 विकेट्स। ये भारत का टेस्ट क्रिकेट में तीसरा कम तरीन स्कोर है। इंडिया का टेस्ट क्रिकेट में कम तरीन स्कोर 36 है। तनाज़ात ताकत की बजाय मुज़ाकरात से हल किए जाए। SCO कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका अलामिया जारी। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक का नए इक़्तिसादी डायलॉग पर इत्तफाक। रुकन ममालिक के दरमियान मसावात, बाहमी मुफाद और अदम मुदाखलत पर मबनी ताल्लुकात पर जोर। आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के अज़म का यादा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक हम आहंगी और तरक्की के लिए इक़दामात पर इत्तफाक। सलामती, तजारत, मईशत, सरमाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़म का यादा। SCO ममालिक का सकाफती रवाबित बढ़ाने के लिए इक़दामात पर भी इत्तफाक। तमाम ममालिक IT, मसनूआत और मसनूई ज़हानत, डिजिटलाइजेशन और ई-कॉमर्स के शोबे में ताउन बढ़ाने पर मुत्तफ़िक। SCO ममालिक का वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर पर जोर। फोरम ने यकतरफा तजारती पाबंदियाँ लगाए जाने की मुखालिफत की। इलेक्ट्रॉनिक तजारत के स्पेशल वर्किंग ग्रुप के मुसलसल इजलास मुनक्किद करने और सरमाकारी मनसूबों के लिए डेटा बैंक बनाने की तजवीज़ पर जोर। सरबराहान ने मल्टीलैटरल ट्रेड और मुआशी ताउन से मुतालिक रिपोर्ट की मंजूरी दी। पाकिस्तान खत्ते में अमन व इस्तेहकाम का ख़्वाहां, पुरअमन, खुशहाल और मुस्तहकम अफगानिस्तान चाहते हैं। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। अफगानिस्तान को यकीनी बनाना होगा इसकी सरजमीन पड़ोसी ममालिक के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। खित्ते की तरक्की के लिए दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है। अफगानिस्तान इलाकाई तरक्की और इस्तेहकाम के लिए बहुत अहम मुल्क है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो दे। आने वाली नस्लों को बेहतर मुस्तकबिल देना आलमी रहनुमाओं की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SCO इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म का गाज़ा में जंगबंदी का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने इजरायली जारहियत का मामला भी उठा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूसी हम मनसब की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, दो तरफा ताउन के तमाम शोबों व तबादला ख्याल। पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात का
मुस्बत सिमत पर इत्मीनान का इजहार, तिजारत, सनत, तवानाई, इलाकाई रवाबित, साइंस, टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबों में ताउन को फरोग देने पर इत्तफाक। दो तरफा सियासी, इक्तसादी और दिफाई मुज़ाकरात को तेज करने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इआदा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूस के वज़ीर आज़म की मुलाकात। रूसी वज़ीर आज़म ने बड़ी गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफा किया। और महकमा एक्साइज सिंध की कामयाबी, सालाना टैक्स रेवेन्यू हदफ का 27% पहली तिमाही में हासिल। पहले 3 माह में 55 अरब रुपए से जायद रकम जमा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है सिंध हुकूमत अवाम के लिए सहूलत को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। मोटर व्हीकल टैक्स का निज़ाम 15 रोज के अंदर ऑनलाइन किया जाए। अवाम को घर बैठे टैक्सेस की अदायगी की सहूलत की फराहमी यकीनी बनाई जाए।